तो ये लूबी कंपनी की मोटर है 15 एचपी की 11 किलोवाट। देखिए नई मोटर है, अभी नई चक्की फिटिंग करने आए हैं हम यहाँ पे। तो ये सॉकेट के ही स्टोन है और देखिए सॉकेट की चक्की है 18 इंच की और ये प्लेट है इसकी हेवी ड्यूटी। ये देखिए जाम प्लेट है, कितनी हेवी ड्यूटी प्लेट है इसकी। तो ये इसका स्टैंड वगैरह है, ये इसका ऊपर का होपर है और ये चक्की की बॉडी है। देखिए ये इसके बेल्ट है, ये पुली वगैरह है, ये चक्की की पुली है। और इधर देखते हैं तो ये इसका स्टार्टर है। देखिए इसकी एम्पेयर कैपेसिटी 18 से 28 ऑयल वाला है और ये इसका वोल्टेज एम्पेयर मीटर और ये कॉन्टेक्टर, ये RCCB यानी कि करंट से झटका न लगे सेफ्टी के लिए। और ये टाइमर है जो कि इसको ऑन करने के लिए यानी पावर फैक्टर को ऑन करने के लिए। ये MCB ये सब इसी के लिए है मैंने। और ये है 100 एम्पेयर के 3 फ्यूज़ गट्टे और ये है ऑयल जो कि स्टार्टर में डलेगा। ये केबल है मोटर के लिए। तो दोस्तों मोटर को अलग कर लेते हैं, जो कि लकड़ी के बॉक्स के अंदर पैक होके आई है मोटर, नई मोटर। तो मोटर को देखिए हमने अलग कर लिया है। मोटर की शाफ्ट के ऊपर की एक कैप निकाल के अब पुली को सेट कर लेते हैं। यहाँ पे पुली थोड़ी काफ़ी टाइट आई थी तो हमने एडजस्ट करके उसको थोड़ा घिस के और बोल्ट को बढ़िया से टाइट कर दिया है। चाबी आती है दोस्तों इसमें, आप चाबी भी लगा सकते हो। और ये है चक्की का फाउंडेशन जो कि चैनल का बना हुआ है। अब चक्की को इसके ऊपर सेट कर लेते हैं। हम फिलहाल ज़मीन में फिक्स नहीं कर रहे हैं चक्की को, क्योंकि इनका दुकान जहाँ पे ये लगा रहे हैं तो शायद इनका आगे पीछे भी करने का प्लानिंग हो सकता है। तो एक बार चक्की को चालू करेंगे और महीना भर बाद ये प्लानिंग बनाएंगे कहाँ पे फिक्स रखना है, उसी के बाद ही यहाँ पे ज़मीन में फिक्स करेंगे। बाकी वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं करेगी चक्की, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये चक्की के मोटर का दोनों रिले है। तो सबसे पहले चक्की को सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद पैनल का काम भी करेंगे। तो ये है मोटर, देखिए। तो मोटर इसके ऊपर देखिए हम सेट कर रहे हैं। मोटर को चढ़ा दिया है। तो ये है चक्की के ऊपर का होपर जो कि इसके ऊपर ये सेट कर दिया है बोल्ट वगैरह टाइट करके। अब पत्थरों को बना लेते हैं दोस्तों। दोनों पत्थर को बढ़िया तरीके से बना लेंगे। दोस्तों रनिंग वाला पत्थर काफ़ी अच्छे से बन चुका है। इसकी जो फेस होती है यहाँ पर भी मैंने स्क्रैप लगाए हैं ताकि चक्की का पत्थर जल्दी सेटअप में आए। और आप दोस्तों शाफ्ट लगा लेते हैं तो यहाँ पे ग्रीस लगाना पड़ेगा। ग्रीस लगाने के बाद हम यहाँ पे शाफ्ट को सेट कर लेते हैं। शाफ्ट की लंबाई बाहर आपकी सुविधा अनुसार रखनी पड़ती है, लेकिन सॉकेट की जो रोलर वाली बेरिंग में काफ़ी ज़्यादा लंबाई रखनी पड़ती है क्योंकि डबल बेरिंग है। और ये वाला है जाम वाला पत्थर। इसके बोल्ट खोल के इसके ऊपर भी प्लेट सेट कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ग्रीस लगा लेते हैं होल के अंदर ताकि खोलने में समस्या ना हो। अब प्लेट ऊपर सेट कर लेते हैं। तो प्लेट को एडजस्ट करके आपको यह होल में काफ़ी जगह दी हुई है यहाँ पे प्लेट में, देखिए। तो एडजस्ट करके आपको सेट कर लेना है बढ़िया से, तीनों बोल्ट को बारी बारी से टाइट करके। और टाइट करके दोस्तों आपको इस तरह उल्टा डाल के पत्थर को देख लेना है कहीं कोई दिक्कत होती है तो देखिए हमने जाम वाले पत्थर को कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है और बोल्ट हम बढ़िया से टाइट कर लेते हैं। इसके अंदर ये आटा लगाएंगे दोस्तों, अंदर गैप है यहाँ पे। और थोड़ा अखबार भी लगा रहे हैं साइड में ताकि एमरी पीसेंगे तो कोई दिक्कत ना आए।
यानी कि एमरी अंदर जमा ना हो। और ये वर्म है दोस्तों, वर्म को हम सेट कर लेते हैं। वर्म फिलहाल हम आगे ही रखेंगे ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि आटा एमरी पीसेंगे तो समस्या नहीं आएगी इससे। नहीं तो क्या, वर्म अगर पत्थर के पास में रहेगा तो वहाँ पे आटा जमा होगा, यानी कि आपको लकड़ी से धकेलना पड़ेगा। और अब दोस्तों प्लेट को सेट कर लेते हैं। और ये है दाब बेरिंग, जिसको प्रेस बेरिंग भी बोलते हैं। ये भी रोलर बेरिंग है। और इसको भी दोस्तों सेट करके इसमें ग्रीस वगैरह करके और इसको लगा लेते हैं दोस्तों। ये देखिए बेरिंग। तो दोस्तों बेरिंग हमने लगा दिया है। दोस्तों प्लेट को हमने टाइट कर दिया बढ़िया से, चारों बोल्ट टाइट करके। अब दोस्तों दाब लगाने का ये इसको तो दोस्तों दाब वाला हम सिस्टम ये वाला लगा रहे हैं, 3 ग्रुप वाला। इससे दाब लगाने में काफ़ी आसानी रहती है। तो ये वाला सेट कर रहे हैं। दोनों ही ऑप्शन है आपके पास, जो आपका सुविधा ठीक लगे वो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बेरिंग को यहाँ पे लगा के अब इस रोड को लगा लेते हैं। तो दोस्तों चक्की का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फिटिंग का काम हो चुका है चक्की का। तो अब बोर्ड दोस्तों मैं फिट कर रहा हूँ यहाँ पे दीवार में। बोर्ड दोस्तों अगर आपके पास लंबे वाले एंकर बोल्ट हैं तो वो बढ़िया रहेंगे। ये दोस्तों 100 एम्पेयर के गट्टे हैं, जो मेन सप्लाई यहीं पे आएगी। और ये पावर फैक्टर का, ये RCCB का और ये स्टार्टर, तीनों को हम सेट कर रहे हैं। तो ये है केबल इनपुट सप्लाई दोस्तों, डायरेक्ट खंबे से आ रही है लाइन। इसको थोड़ा दीवार पे सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों केबल को सेट कर लिया है। और ये एम्पियर वोल्टेज मीटर है। तो ये लो क्वालिटी का है दोस्तों, आपको अच्छा वाला ख़रीदना है, इस तरह का नहीं ख़रीदना है। तो ये है दोस्तों कैपेसिटर वगैरह कुछ चीज़ें। तो दोस्तों मैं चीज़ ख़रीद के लाया था वो स्टैंडर्ड कंपनी की है। और जहाँ पे फिटिंग करने आया हूँ तो उन्होंने जो चीज़ ख़रीदी थोड़ी हल्की वाली थी, यानी लोकल मार्केट से ले लिया था। तो दोस्तों ये RCCB है। RCCB दोस्तों आपको ये कंपनी नहीं लेना है, L&T की लेना है, थोड़ी महंगी आती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं वायरिंग कर लेता हूँ फटाफट से। देखिए दोस्तों इनपुट सप्लाई जो गट्टे है, तीनों फ्यूज़ गट्टे से डायरेक्ट मैंने RCCB को दिया है। RCCB से दोस्तों मैंने स्टार्टर को दिया है। और साथ में मैंने एम्पियर वोल्टेज मीटर को भी दिया है। और ये न्यूट्रल लगा रहा हूँ दोस्तों। और अब दोस्तों मैं कैपेसिटर के लिए देखिए, कैपेसिटर की सप्लाई दोस्तों मैं डायरेक्ट फ्यूज गट्टे में ही दूंगा, स्टार्टर में नहीं दूंगा, वो भी टाइमर के साथ में और कॉन्टेक्टर के साथ में और MCB के साथ में, ताकि सुरक्षा काफ़ी अच्छी बनी रहे। और यहाँ पे थिम्बल लगे हुए हैं। आपको दोस्तों वायरिंग लग की सहायता से करना है। मैंने लग का इस्तेमाल कम ही किया यहाँ पे, क्योंकि अवेलेबल नहीं था, यानी कि आधा सामान। और मैंने वायरिंग ऊपर ही की है, बढ़िया वायरिंग पीछे होती है, बाकी आप ऊपर करो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वायर हेवी वाला कॉपर का लेना है। और कोई भी इक्विपमेंट लूज़ नहीं रखना है, बढ़िया से टाइट रखना है, क्योंकि लूज चीज़ स्पार्किंग होती है और आगे जाके आपकी वो चीज़ जल सकती है। तो देखिए ये लूबी कंपनी की मोटर के जो प्लेट है, कनेक्शन प्लेट खोल लेते हैं। ये तीनों कॉमन किए हुए यहाँ पे हटा लेते हैं। अब दोस्तों ये केबल है, ये स्टार्टर की केबल हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। 6 वायर है दोस्तों, स्टार और डेल्टा।
और ये 6 वायर यहाँ पे लगा लेते हैं मोटर की कनेक्शन प्लेट के अंदर। देखिए 6 वायर को देखिए हमने लगा दिए कम्प्लीटली। और प्लेट दोस्तों प्लेट को फिर से वापस लगा लेते हैं। दोस्तों स्टार्टर को ये नीचे से हम खोल रहे हैं ढक्कन को, क्योंकि ऑयल भरना पड़ेगा इसके अंदर। तो ये ऑयल 1 बोतल डाल दी हमने, और ये है दूसरी बोतल, और ये है तीसरी बोतल। तीनों बोतल हमने खाली कर दी है इसके अंदर। और अब यहाँ पे देखिए ये इसको कटिंग करना पड़ेगा, और लिखा हुआ भी है यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो ये तीनों को कटिंग करके, ये कॉन्टेक्टर है दोस्तों तीनों, स्टार, डेल्टा और मेन कॉन्टेक्टर। अब दोस्तों ये ऑयल भरा हुआ है, तो इसको यहाँ पे सेट करके टाइट कर लेते हैं स्क्रू को। तो दोस्तों वायरिंग देखिए मैंने बढ़िया से कंप्लीट कर दी है। और देखिए ये जो वायर आ रहा है सीधा कॉन्टेक्टर स्टार्टर से आ रहा है, यानी कि स्टार्टर ऑन होने के बाद ही कॉन्टेक्टर को सप्लाई जाएगी एमसीबी को। और ये देखिए स्टार डेल्टा के वायर है दोनों, और ये इनपुट सप्लाई है। तो कंप्लीट दोस्तों वायरिंग हो चुकी है। और इस मोटर की केबल को भी देखिए थोड़ा अच्छे से सेट कर लेते हैं, ताकि नीचे ज़मीन में ना किसी के पैर में आए। तो केबल को सेट कर लिया है। ये आरसीसीबी का ऊपर का ढक्कन है, उसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये पैनल कंप्लीट हो चुका है, और ये पावर फैक्टर के लिए कैपेसिटर लगाया हुआ है, जो कि ये एमसीबी है। ये पावर फैक्टर स्टार्टर के 5 या 10 सेकंड बाद ही ये ऑन होता है। ये ऑन टाइमर रिले है। इसमें देखिए आप जितना आपको समय सेकंड करना है सेट कर सकती हो। ये ऑन होने के बाद यहाँ पे ये ऑन होता है, उसमें टाइम सेट करने के बाद ही समय, उसी टाइम जितना सेकंड सेट करते हो उसके अनुसार कॉन्टेक्टर ऑन होता है। कॉन्टेक्टर से सीधा एमसीबी में जाता है, एमसीबी सीधा गट्टे के अंदर कनेक्ट होता है, जिससे ये होता है एम्पियर जो होता है यहाँ पे डाउन होता है। बाकी जो लाइन में सारा एम्पियर जो होता है नॉर्मली रहता है, जो आप बिना पावर फैक्टर के जो एम्पियर रखते हो वही होता है, जिससे आपका फ़ायदा मिलता है कि आपकी जो इसके अंदर रिले लगी हुई है ये सही से वर्किंग करती है, और एम्पियर आपका प्रॉपर दिखेगा जो रियल में मोटर ले रही है। काफ़ी लोग पावर फैक्टर को डायरेक्ट स्टार्टर में लगाते हैं, जिससे ये होता है कि आने वाली जो सप्लाई होती है, आने वाली सप्लाई तो कम हो जाती है, लेकिन और जाने वाली सप्लाई यहाँ से आउटपुट जो कि ज़्यादा ही रहती है। तो फिर आने वाली सप्लाई कम हो जाएगी तो इसको रिले को मालूम ही नहीं चलेगा कि एम्पियर कम बताएगी ये रिले, जिससे क्या होगा आपका स्टार्टर ओवरलोड होने पर ट्रिप नहीं होगा। और दूसरा आपको एम्पियर कम शो होगा, आपको लगेगा मोटर कम लोड पे चल रही है, तो आप एम्पियर बढ़ाओगे। जैसे मान लो ये मोटर आपकी जैसे 15 HP की है, और मान लो इसके ऊपर 20 एम्पियर का कैपेसिटी है इसका, ठीक है। 20 एम्पियर पे आप चला रहे हो, अगर आपका पावर फैक्टर यहाँ पे लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, 15 की जगह 20 की जगह एम्पियर इसका हो जाएगा सीधा 15। तो आपको लगेगा मोटर तो कम ले रही है, आप फिर से लोड बढ़ा दोगे यानी 20 कर दोगे, तो फिर क्या होगा, ये मोटर 20 के बजाय 25 एम्पियर हो जाएगी, तो ये ओवरलोड हो जाएगी, तो मोटर जलेगी। तो ये यहाँ पे लगाने का फायदा ये रहेगा कि आपका जो एम्पियर है ना, जितना एम्पियर है वही बताएगा। इसके लगाने से यहाँ पे एम्पियर कम नहीं होगा, बल्कि इनपुट लाइन में कम होगा। आपका खंबे से आने वाला पावर फैक्टर मेंटेन होगा। यहाँ पे जो सर्किट में है, जो सिस्टम है जो चल रहा है, इसका लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको अभी लाइव बताऊंगा। दूसरा, कैपेसिटर यहाँ पे लगाने से क्या होता है कि बेनिफिट ये रहता है कि आपके स्टार्टर में डायरेक्ट लगता है, तो यहाँ पे इसके शॉर्ट सर्किट होते हैं। तो यहाँ पे जो इसके जो पॉइंट्स होते हैं कॉन्टेक्टर के, तो डायरेक्ट कैपेसिटर लगने से वो पॉइंट्स जल्दी खराब होते हैं। तो ये यहाँ पे लगाने का काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहता है कि आपका मशीन चालू होने के बाद ही ये कनेक्ट होता है, वो भी सीधा गट्टे के अंदर, मेन सप्लाई के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम मैंने बनाया है। और दूसरा, पावर फैक्टर के कैपेसिटर को आपको खुला ही रखना है, पैक नहीं करना है। अगर किसी पैनल के अंदर पैक करते हैं तो उसके अंदर एक फैन लगाया जाता है,
काफ़ी जो बड़े प्लांट होते हैं उसमें पावर फैक्टर लाइन सर एक डिब्बे में पैक रहते हैं, लेकिन उसमें फैन लगा होता है ताकि उसको हवा मिल सके, बाहर की हवा। और कैपेसिटर 2 प्रकार के आते हैं, ये सूखा वाला कैपेसिटर है। वैसे दोनों ही अच्छे चलते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ऑयल वाला होता है, थोड़ा मोटा होता है, चौड़ा वाला, तो वो ज़्यादा मतलब एफिशिएंट रहता है। वैसे ये भी बढ़िया है, कोई शिकायत नहीं आती है। इसकी 2 साल की गारंटी है। मैं आपको कंपनी बताऊं, कैपेसिटर है और ये 6 kVAR का है। और आप चाहो तो आपकी मोटर के अकॉर्डिंग उसका पावर फैक्टर देख लेना है मीटर के अंदर, उसके बाद ही कम या ज़्यादा करना है। बिना वजह ज़्यादा भी नहीं लगाना है और कम भी नहीं लगाना है। पावर फैक्टर आपका 90 से ऊपर होना चाहिए, 95, 96, 98, 99, है ना। तो दोस्तों ये पे बेल्ट है, देखिए आप 83 के बेल्ट है सी ग्रुप के। और बेल्ट देखिए इतने ही आपको टाइट रखने हैं, ज़्यादा टाइट नहीं रखने हैं और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखने हैं। तो अब दोस्तों ये है इसका एयर निकालने के लिए। तो एक बार हम इसको यहाँ पे टाइट कर लेते हैं और यहाँ पे अब एक थैली लगा लेंगे आटे के लिए। एक बार इसमें एमरी पीसेंगे, तो एक बार इन्होंने टेम्परेरी थैली बनाई है। पैनल का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जो एम्पियर मीटर है डिजिटल, इसका सीटी है यहाँ पे, तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सीटी का कनेक्शन बाकी रह गया, यानी कि इसके अंदर एक वायर डालना है। तो अभी ये एम्पियर नहीं बताएगा, सिर्फ वोल्टेज ही बताएगा। तो इसलिए मेरे पास एक क्लैम्प मीटर है, इसकी सहायता से अपन एम्पियर चेक करेंगे। तो सिस्टम कंप्लीट चालू है। अब मोटर को चालू करते हैं। ये इसकी इनपुट सप्लाई है जो कि लाइन आ रही है ना। सबसे पहले यहाँ पे इसका एम्पियर देख लेते हैं। तो अभी इसको चालू करते हैं और देखते हैं कितना एम्पियर आता है। और इसको सेट किया हुआ है मैंने 10 सेकंड के आसपास, यानी जैसे ही 10 सेकंड होगा ऑटोमेटिक ये कैपेसिटर लगेगा। तो देखिए चक्की चालू हो चुकी है और एम्पियर की बात करें 10 एम्पियर ले रही है। और अभी ये देखिए कॉन्टेक्टर लग चुका है यहाँ पे और एम्पियर देखिए 4 एम्पियर आ चुका है। जैसे ही मैं देखिए बंद करता हूँ यानी कैपेसिटर, तो एम्पियर बढ़ जाएगा। देखिए एम्पियर बढ़ चुका है, कैपेसिटर कॉन्टेक्टर बंद हो चुका है। देखिए अब अभी कैपेसिटर लगेगा, देखिए लग चुका है, एम्पियर कम हो चुके हैं। तो इनपुट सप्लाई में देखिए एम्पियर कम हो चुके हैं। आउटपुट में जो मोटर जो लोड ले रही है वो सेम ही ले रही है। देखिए ये सप्लाई स्टार्टर में जा रही है, तो इसमें 11 एम्पियर ही दिखेगा आपको। देखिए 10-11, ठीक है ना। तो ये 10-11। तो दोस्तों एक बार गेहूँ डाल लेते हैं, क्योंकि आटा तो इनके पास नहीं है यहाँ पे। तो थोड़े से गेहूँ डाल के इसको पीस लेते हैं, यानी कि मोटा दलिया वगैरह जैसा भी आता है। उसके बाद में दलिए और आटे के अंदर ही हम एमरी ऐड कर लेंगे। एक बार राउंड तो करवाना ही पड़ेगा। तो गेहूँ हमने चालू कर दिए हैं। ये है दोस्तों एमरी, दलिया हमने निकाल लिया है दोस्तों। और 10 मिनट के अंदर ही चक्की के पत्थर सेटअप हो चुके हैं और इतनी सी एमरी ही हमने डाली है और कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और यहाँ से देखिए हम बारी बारी से डाल के उसके बाद एक बार डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों हमने गेहूँ चालू कर दिए हैं टेस्टिंग के लिए, क्योंकि चक्की खोलना और फिटिंग करना अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो देखिए इसके अंदर आटा थोड़ा काला सा दिख रहा है क्योंकि एमरी है। और देखिए ज़मीन के ऊपर फिक्स नहीं है, चक्की फ्री है बिल्कुल। चैनल देखिए आप चारों तरफ से देख लीजिए, है ना। तो अभी टेस्टिंग में चल रही है चक्की, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है दोस्तों। देखिए कोई बोल्ट हमने ज़मीन में कसा हुआ नहीं है और बढ़िया से दोस्तों चक्की चल रही है। और पैनल बोर्ड के ऊपर एम्पियर देख लीजिए आप। देखिए स्टार्टर में जाने वाली सप्लाई 13-14 एम्पियर 15 एम्पियर के आसपास लोड पे चल रहा है, जो कि इनपुट सप्लाई देखिए काफ़ी डाउन है। 8 एम्पियर 9 एम्पियर 8-9 एम्पियर पे ये चक्की चल रही है, यानी कि इनपुट सप्लाई कम हो चुका है क्योंकि पावर फैक्टर मेंटेन हो रहा है दोस्तों। ये देखिए 13-14 एम्पियर आउटपुट जा रहा है ना। तो बाकी अगर आपके मीटर के अंदर आप चेक कर सकती हो, अगर पावर फैक्टर और कम है तो इसके साथ में कैपेसिटर और भी आप ऐड कर सकती हो, है ना। वो मोटर के अकॉर्डिंग होता है, 960 की होती है तो उसमें कैपेसिटर थोड़ा ज़्यादा लगता है। वोल्टेज भी इसमें इशू रहता है, वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप रहता है तो वहाँ पर भी कैपेसिटर ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो देखिए आटे की क्वालिटी दोस्तों 1 नंबर आ रही। थोड़ा सा चापड़ आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे चक्की चलेगी तो ऑटोमेटिकली आटे की क्वालिटी में सुधार होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँच सके।